नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पुरोहित चाणक्य क्लासेस जोधपुर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम राज्य व्यवस्था के जो पार्ट है उसमें चल रहे हैं और उस राज्य व्यवस्था के पार्ट के अंदर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि हम लोग विधायिका के पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। कार्यपालिका का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करने की तरफ है। उसमें हमारा सिर्फ एक पार्ट बचा है, वो है प्रधानमंत्री का। तो कल आपको याद हो तो अपने जाते जाते भारत के जो प्रमुख प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में इस चार्ट के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से माफ करना, हम लोग चर्चा करके गए थे और मैंने आपको ओवरऑल आइडिया जरूर दे दिया था कि भाई कौन सा प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना रहा और किस प्रधानमंत्री से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट तथ्य है उनके बारे में ब्रीफ में कल अपन ने चर्चा जरूर की थी। अब होता क्या है कि कई ऐसे एग्जाम भी होते हैं जहां पर आपके क्या हो गया, बोलो, प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई जो स्पेसिफिक चीजें है ना वो पूछ लेता है। जैसे सामान्यतः आपको पूछ लेता है कि जब भारत में जीएसटी व्यवस्था लागू हुई तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था, या फिर आपको नॉर्मली जैसे यूपीएससी में भी एक बार प्रश्न पूछा था कि भू सुधार अधिकरण यानी नवी अनुसूची जब ऐड हुई तो भारत का प्रधानमंत्री कौन था, या फिर जैसे दल बदल के बारे में आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर रीड के अंदर कई बार प्रश्न पूछा हुआ है तो उस वक्त भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो बोलो कौन था, बोलो राजीव गांधी थे। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं ना ये उठा के लिए थे। जैसे पिछली बार ना रीड के अंदर आया था कि 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, जो हमारा 1978 के अंदर हुआ था, तो उस वक्त भारत का प्रधानमंत्री कौन था। अनुव्रत योजना जो रोलिंग प्लान है वो सेकंड ग्रेड में भी प्रश्न आया हुआ है, तो वो उस वक्त यानी कौन सा प्रधानमंत्री लेकर के आया। उदारीकरण जो है वो कौन सा प्रधानमंत्री लेकर के आया, और भारत में सड़कों का विकास करने का जिम्मेवारी जो थी वो किस प्रधानमंत्री ने पूरी की। तो ये सारी चीजें जो बेसिक होती है ना वो आपको डायरेक्टली वो पूछ लेता है एग्जाम में। तो हम लोग रीट, पीसीएस और जो छोटे एग्जाम आपके होते हैं जिनमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं उनके बारे में भी आज यहाँ पर क्या करेंगे, वो लोग डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि आपका वो टॉपिक का टॉपिक हो जाए और साथ ही साथ आपके कोई छोटा एग्जाम भी देते हो तो वहां पर भी क्वेश्चन नहीं रहे। मतलब कहने का मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका लेफ्ट नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। और इन क्लासेस के बाद में इतनी गारंटी आपसे ले सकता हूं कि कोई भी पेपर का, कोई भी परिचय का अगर आप प्रश्न उठाओगे तो निश्चित तौर पर 10% है ना, तो उनमें से ये बात सत्य है क्या, 1-2% तो ऐसे भी होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन लगभग 8 से 7% जो है ना वो आपके मैं गारंटी लेता हूं आप कहीं पर भी नहीं लोगे। और जो 1-2% होंगे ना वो भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे प्लस आप खुद एक्स्ट्रा कुछ काम करोगे तो पॉसिबल है वो भी सोल्व हो जाएंगे, ऐसा इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। तो ये आपका जो विषय था, अपन ने प्रधानमंत्री के बारे में चल रहे थे और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको मैंने इस टेबल के माध्यम से आपको बताया था किन किन प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल कब कब रहा, इसके बारे में भी चर्चा रही थी। लास्ट वीडियो आप पूरा ढंग से देखना, मैंने आपको पूरा एक ब्रीफ एनालिसिस भी दिया है ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। और मैंने आपको ऐसे टुकड़ों में बांटे कि पहले 25 साल, फिर वापस 35 साल, फिर वापस 50 साल, फिर प्रधानमंत्री कौन रहे, घटनाक्रम क्या रहा। आज हम लोग एक एक की बात करेंगे कि भारत के जो प्रधानमंत्री रहे तो उन भारत के प्रधानमंत्रियों में अगर आप बात करें तो एक बार वापस आप इस टेबल को देख लीजिए। पहले प्रधानमंत्री हमारे कौन रहे थे, बोलो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। कौन रहे थे, बोलो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे, और ये कल अपने जाते चर्चा करके भी गए थे। फिर आप देखते हैं दूसरे प्रधानमंत्री कौन रहे, बोलो तो लाल बहादुर शास्त्री रहे। गुलजारी लाल नंदा के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, वापस आज फिर बता रहा हूं, ये कारवाक प्रधानमंत्री रहे थे। ये हमारे क्या नहीं रहे थे, बोलो कारवाक क्या रहे थे, बोलो प्रधानमंत्री। और कितनी बार रहे थे कारवाक, 2 बार रहे थे। इनके बारे में भी अभी अपनी सारी बातचीत पता करेंगे। फिर अधिक कार्यकाल वाला दूसरा प्रधानमंत्री के रूप में कौन रही थी, बोलो इंदिरा गांधी रही थी। कौन रही थी, बोलो इंदिरा गांधी। और पहली गैर कांग्रेसी सरकार किसकी आई थी, मुरारजी देसाई के नेतृत्व में आई थी। किसके नेतृत्व में आई थी, बोलो मुरारजी देसाई के नेतृत्व में आई थी। फिर आपको याद हो तो अपने ये बात भी करके गए कि ऐसा प्रधानमंत्री जो संसद में नहीं गया वो कौन था, बोलो चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह से जुड़ी हुई पार्टी राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के बारे में हम बातचीत करके गए थे और उनके लड़के अजीत सिंह ने पार्टी बनाई। अजीत सिंह की हाल ही में मृत्यु हो गई तो ये पार्टी क्या आई थी, बोलो चर्चा में रही। और आरएलडी जो पार्टी, सुन लो, आरएलडी जो पार्टी उसका नया अध्यक्ष जो है वो किसको बना दिया, जयंत चौधरी को। राजस्थान से क्यों जुड़ी हुई है, क्योंकि राजस्थान में वर्तमान गहलोत सरकार ने क्या, सुनो, गहलोत सरकार में एक मंत्री जो है वो आरएलडी पार्टी का है, सुभाष गर्ग जी है। और सुभाष गर्ग जी जो है वो किस पार्टी के, आरएलडी पार्टी के। फिर आप देखें क्या नेक्स्ट, अगर आपको बातचीत देखें तो मतलब इंदिरा गांधी का ये सेकंड टेनर आया। पहला टेनर इंदिरा गांधी का लगभग कितना रहा था, 11 साल रहा।
और बाद में वापस कितने साल रहा, 5 साल। फिर सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी जो है, उनको हम जानते हैं कि राजीव गांधी क्या रहे थे, बोलो सबसे युवा प्रधानमंत्री। विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी थी वो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, और फिर वापस से तख्ता पलट किसने किया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। और उसके बाद में जो उठा पटक रही थी राजनीतिक में, उसमें चंद्रशेखर और जिसको युवा तुर्क के नाम से जानते हैं, उदारीकरण लाने वाला प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, वापस अटल बिहारी वाजपेयी, और फिर मनमोहन सिंह, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगर आप यूं देखते हैं, सुन लो, अगर आप देखते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कितनी बार शपथ ली थी, बोलो 3 बार, 13 दिन, 13 महीने और कितने, बोलो 5 साल। तो उन सब की चर्चा भी अपने कंटिन्यू हो जाएगी। और ये बीच में ये जो आप देख रहे हैं मिक्सअप हो गया, खिचड़ी टाइप पक गई, जिसमें आप देख रहे हैं एच.डी. देवगौड़ा भी आ गए, इंद्र कुमार गुजराल भी आ गए, वापस वाजपेयी जी भी आ गए। तो इसका घटनाक्रम को भी हम समझेंगे कि ये क्या घटनाक्रम हुआ था और देवगौड़ा सरकार के वक्त में क्या इंपॉर्टेंट कार्य हुआ था। गुजराल सिद्धांत की भी हम बात करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ गुजराल, उनकी भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ जो वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और उनकी योजनाएं और उनसे जुड़ी हुई सारी तथ्यों की भी बात करेंगे। और उनसे पहले क्या रहे थे, यूपीए सरकार के कौन रहे थे, बोलो मनमोहन सिंह, जो लगातार जो 2 बार कार्यकाल वाले है ना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो रहे थे, तो उनके बारे में भी अपने क्या करेंगे, बोलो चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना A to Z मैं भी आपको बताऊंगा। अब उसके बाद भारत के राष्ट्रपतियों की बात करेंगे, लेकिन आज अपने चलते हैं, पहले जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं भारत के जो है हमारे पास क्या बोलो प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री जो है, तो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री कौन कौन रहे हैं उनके बारे में अपने पहले चर्चा करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे भारत के राष्ट्रपतियों की। तो प्रधानमंत्री का ये जो टॉपिक है ना, ये वैसे लंबा टॉपिक है, तो अब आप आओ साथ साथ और नोट भी आप करते रहना। ऐसी चीज मैं आपको बताऊंगा, ये इतनी मैं गारंटी ले सकता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी पर्चे में जाए आपका नहीं स्किप होगा, आप सारे क्वेश्चन लगा पाओगे। इसीलिए आप आओ मेरे साथ में और साथ साथ नोट करते रहना। तो भारत के प्रधानमंत्रियों में पहला प्रधानमंत्री अपने ले रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या था, बोलो जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब देखो क्या जवाहरलाल नेहरू है ना, तो सबसे पहले जनरल बात कर रहे हैं, जनरल सुन लो, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बोलो जनरल बात, क्या कि बोलो प्रथम प्रधानमंत्री, जनरल बात कर रहे हैं भारत का के प्रथम प्रधानमंत्री पीएम। फिर सर्वाधिक समय तक पीएम, मतलब पहले प्रधानमंत्री रहे, सर्वाधिक समय तक क्या रहे थे, बोलो प्रधानमंत्री रहे। और सुन लो साथ ही साथ 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, इनकी याद में है ना, मतलब जन्म दिवस को क्या मनाते हैं, बोलो बाल दिवस। 14 नवंबर क्या मनाते हैं, बोलो बाल दिवस, बाल दिवस। फिर आप और ऐड कर सकते हैं क्या, गणतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री भी कौन था, बोलो पंडित जवाहरलाल नेहरू। गणतंत्र भारत का प्रथम पीएम भी कौन था, बोलो नेहरू। फिर आपको अगर ऐड हो तो अपने इनके कार्यकाल के बारे में बातचीत की थी क्या, 1900। अब देखो ओवरऑल, मतलब ओवरऑल बता रहा हूं, इससे पहले डेट वगैरह आपको मैंने सब टेबल में बता दी। 1949 से लेकर के है ना, बोलो क्या रहा, बोलो 1950। साथ ही साथ गणतंत्र के बाद में ना आपको पता है तो 52 में क्या होते, बोलो चुनाव हुए। तो कंटिन्यूअस नेहरू क्या थे, बोलो प्रधानमंत्री बने थे। तो 1900 हमारे पास क्या थे, 64 तक क्या रहे थे, बोलो प्रधानमंत्री रहे। और 64 में नेहरू की मृत्यु होने के बाद प्रधानमंत्री जो है वो कौन बने, लाल बहादुर शास्त्री बने। और कारवा के रूप में इंद्र कुमार गुजराल बने। तो ये आपने पहले जस्ट मैंने ब्रीफ बताया कि जवाहरलाल नेहरू जो है उनके बारे में सामान्य चीज बताई, अभी तक कुछ भी नहीं किया है। क्या कि भारत के प्रथम क्या रहे थे, बोलो प्रधानमंत्री। सर्वाधिक समय तक क्या रहे थे, बोलो पीएम रहे थे। 14 नवंबर को इनके याद में बाल दिवस के रूप में मनाते हैं।
और गणतंत्र भारत के भी आपको पूछ ले तो भी कौन रहे थे, बोलो नेहरू। और 49 से 50, 50 से 64, और आपको पता है तो 52 से 57, 57 से 62 और 62 से 67, यानी तीनों लोकसभा जो थी, यानी पहली, दूसरी और तीसरी, उसमें हमारे पास किसकी सरकार रही थी, नेहरू की रही थी। वो अलग बात है कि 64 में इनकी क्या हो गई थी, बोलो मृत्यु हो गई थी। तो ये आपका विषय क्या हो गया, बोलो नॉर्मल विषय है, किसके बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। अब नेहरू से जुड़े हुए जो तथ्य है ना, उनको अपने दो भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है वो क्या, बोलो स्वतंत्रता से पहले क्या योगदान रहा, पहले का योगदान, यानी स्वतंत्रता से पहले नेहरू का योगदान क्या रहा। यानी इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं तो हम लोग लेंगे कहां से, 1920 से 1949 तक, 1920 से 1949 तक का योगदान, यानी 1920 से 1949 तक का नेहरू का योगदान क्या रहा, उसकी हम लोग क्या करेंगे, बोलो चर्चा करेंगे। फिर आप देखेंगे तो बाद में हम बात करेंगे आजादी के बाद, यानी स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद एज ए पीएम नेहरू का योगदान, नेहरू का योगदान एज ए प्रधानमंत्री स्वतंत्रता के बाद नेहरू का योगदान क्या रहा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यानी 1900 हमारे पास देखो, यानी कहां से बोलो तो हम लोग 1964 तक की पूरी बातचीत करेंगे, जहां तक नेहरू की क्या हुई थी, बोलो मृत्यु हुई थी, 1949 से 1964 तक की। तो पहले अपन सेक्शन में बात करेंगे क्या, तो आओ वापस एक बार देखो, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बेसिक चीजें मैंने जस्ट आपको बताई है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल बात है और आपको पता भी है और इनकी जानकारी भी आपको पहले से है। क्या स्वतंत्र भारत के हो चाहे गणतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे, बोलो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कल मैंने आपको बताया था 17 साल तक नेहरू क्या रहे थे, बोलो प्रधानमंत्री रहे। गणतंत्र भारत के भी पहले कौन रहे थे, बोलो पीएम रहे। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है क्या कि प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके कार्यों को हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला स्वतंत्रता से पहले इनका क्या योगदान रहा और स्वतंत्रता के बाद एज प्रधानमंत्री उनका योगदान क्या रहा। तो आओ देखो वापस पहला पोर्शन लेंगे, स्वतंत्रता से पहले इनका योगदान क्या रहा, यानी फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, यानी राष्ट्रीय आंदोलन में इनका योगदान क्या रहा। यानी 1900 हमारे पास क्या था, बोलो स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पहले, यानी कि बोलो कब से, 1920 से हम मोटा मोटी लेंगे कहां तक, 1949 तक नेहरू का क्या क्या योगदान रहे और वो राष्ट्रीय आंदोलन में यानी फ्रीडम मूवमेंट में नेहरू ने किस प्रकार से भूमिका निभाई, उसको हम लोग आपको दिखा रहे हैं। तो देखो सबसे पहला जो नेहरू का योगदान रहा वो क्या रहा, तो देखो बोर्ड पर क्या कि आपको याद हो तो 1920 में ना असहयोग आंदोलन चला था। क्या चला था, असहयोग आंदोलन। सुन लो, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था, बोलो तो असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था, तो बोलो 1920 से 1922। और 1920 से 1922 जो असहयोग आंदोलन चला, तो पंडित नेहरू का इसमें क्या रहा था, बोलो नेहरू का सहयोग, किसको बोलो, गांधी जी को। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का सहयोग गांधी को किस में रहा था, असहयोग आंदोलन रहा था। असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ 1922 तक चला, तो उसमें नेहरू ने ना योगदान दिया और नेहरू ने सपोर्ट किया किसको, बोलो गांधी को। बाद में ना सुन लो, बाद में असहयोग आंदोलन क्या हो गया, बोलो समाप्त हो गया। तो बाद में असहयोग आंदोलन गांधी ने चोरी चोरा कांड गोरखपुर में हुआ था, ठीक है, के बाद आंदोलन समाप्त किया। आंदोलन, अब आप हो गए यहां पर हमारे को क्या लेना देना गांधी से, तो वो बता रहा हूं। देखो आंदोलन समाप्त किया, इसका विरोध
इसका विरोध जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये लो, देखो बोर्ड पर क्या कि मतलब असहयोग आंदोलन है ना, तो सुन लो, असहयोग आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था, वो लोग 1920 से, और 1920 से असहयोग आंदोलन कब तक चल रहा था, वो लोग 1922 तक। इसमें गांधी के इस असहयोग आंदोलन में नेहरू का क्या रहा था, वो लोग सपोर्ट रहा था, लेकिन जो चोरी चोरा कांड हुआ था, उस चोरी चोरा कांड गोरखपुर में जो हुआ था, उसके बाद में है ना गांधी ने ये असहयोग आंदोलन क्या कर दिया था, बोलो बंद कर दिया, जिसका विरोध भी किसने किया था, बोलो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका क्या किया था, बोलो विरोध किया। तो ये आपका सबसे पहली बातचीत ध्यान रखना, स्वतंत्रता से पूर्व नेहरू के हमारे पास क्या योगदान में। फिर दूसरा हमारे पास देखते तो स्वतंत्रता के बाद नेहरू का जो योगदान, स्वतंत्रता से पूर्व जो नेहरू के योगदान में, उसमें पहला तो हमारा क्या हो गया, बोलो प्रमुख असहयोग आंदोलन को लेकर। दूसरा आपके क्या हो गए, कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन। अब देखो इसमें ओवरऑल सब आ गई, कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन। अब देखो चीज है ना, सिर्फ प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी इसमें सारी चीजें ऐड हो जाएगी। तो किन किन कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू ने अध्यक्षता की थी, तो बोलो कांग्रेस अधिवेशन कौन से, 1929 के लाहौर अधिवेशन, अधिवेशन की अध्यक्षता, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बोलो तो किसने की थी, बोलो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी अधिवेशन में नेहरू ने बोलो पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। ठीक है, और 26 जनवरी को ना हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तो 26 जनवरी एज ए ना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये भी मतलब घोषणा कहां पर हुई थी, लाहौर अधिवेशन में, और उस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बोलो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर आपका दूसरा अधिवेशन हुआ था जिसमें नेहरू ने अध्यक्षता की थी, वो कौन सा था, 1936 का, 1936 के लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता। यानी नेहरू ने टोटल कितने कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, तो वही मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो 1936 में क्या हुआ था, बोलो वहां पर, बोलो हमारे पास 1936 में कहां पर हुआ था, लखनऊ में अधिवेशन। 1937 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ था, फैजपुर। और उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी, बोलो पंडित जवाहरलाल नेहरू में। और गांव में होने वाला ये प्रथम था, गांव में प्रथम, यानी गांव में होने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन था जो फैजपुर हुआ था 1937 में। तो आप देखें वापस एक बार, देखो क्या स्वतंत्रता से पहले है ना, यानी 1920 से 1949 के बीच मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या क्या योगदान रहे, तो वो अपन दिखा रहे हैं। तो पहला पोर्शन अपन ने बातचीत की है, असहयोग आंदोलन जो गांधी ने चलाया था, जो 1920 से 1922 तक चला था, उसमें नेहरू ने क्या दिया था, बोलो योगदान दिया था। और नेहरू ने सहयोग भी किया था किसका, गांधी का। लेकिन गांधी ने चोरी चोरा कांड के बाद इसको क्या कर दिया, बोलो बंद कर दिया था। तो इसका विरोध भी किसने किया था, बोलो वापस किसने किया था, बोलो नेहरू ने। और फिर आप देखते हैं कि कांग्रेस के जो अधिवेशन है, किन किन कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस के अधिवेशन कितने थे, बोलो तो आपको अगर थोड़ा सा जोड़ना चाहते हो तो देखो, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, बोलो 85 में हुई थी। साथ ही साथ आप इसको और जोड़ सकते हो, पहला अधिवेशन जो हुआ था 85 में, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने उसकी क्या की थी, बोलो अध्यक्षता की थी। और अंतिम जो अधिवेशन हुआ वो हमारा आजादी से पूर्व 46 में हुआ, और आचार्य जे.बी. कृपलानी ने उसकी अध्यक्षता की थी। और फिर आपसे पूछ ले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितने कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितने कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, तो बोलो 3। पहला कौन सा हो गया, बोलो 1929 में लाहौर अधिवेशन की, 1936 में लखनऊ अधिवेशन में, और 1937 में फैजपुर अधिवेशन में नेहरू ने क्या की थी, बोलो अध्यक्षता की थी। वैसे आप और जोड़ो तो जोड़ सकते हो, महात्मा गांधी ने कब अध्यक्षता की थी, तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और फिर आपको देखें तो क्या ये कांग्रेस अधिवेशन का एक अलग ही टॉपिक वैसे हम लेंगे, संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है और विकास की प्रक्रिया उसमें, लेकिन ओवरऑल अभी नेहरू के संदर्भ में बताया। तो पहला पोर्शन अपन ने बातचीत की है, स्वतंत्रता से पहले नेहरू का योगदान असहयोग आंदोलन को लेकर।
दूसरा कांग्रेस के अधिवेशनों को लेकर, तो कांग्रेस के टोटल कितने अधिवेशन हुए थे बोलो जो नेहरू की अध्यक्षता में हुए, तो 3 हुए थे। पहला कहां पर बोलो 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1936 में लखनऊ अधिवेशन और 1937 में आपका कौन सा बोलो फैजपुर अधिवेशन। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कि बोलो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनमें से कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, तो आपको बस डायरेक्ट वहां से बताना होता है। फिर आप देखिए क्या इसके अलावा जो नेहरू का योगदान था वो कौन सा था, तो देखिए भारत शासन अधिनियम, सुन लो भारत शासन अधिनियम, ये तीसरी अगर अपने बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 पर नेहरू की क्या टिप्पणियां थी, तो सुन लो भारत शासन अधिनियम 1935 को लेकर नेहरू की टिप्पणी क्या थी कि ये दास्ता का पत्र है, ये दास्ता पत्र है। नेहरू ने क्या कहा था बोलो, भारत शासन अधिनियम 1935 जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, तो नेहरू ने क्या कहा था, ये कौन सा पत्र है बोलो, दास्ता। और इसको और क्या कहा था, अधिक ब्रेकों वाला इंजन है, अधिक ब्रेक्स वाला क्या है बोलो इंजन है, अधिक ब्रेकों वाला इंजन है। तो एक तो भारत शासन अधिनियम 1935 पर नेहरू ने टिप्पणी क्या की थी, तो आपको ध्यान रखना है। पहला तो इन्होंने क्या कहा, ये दास्ता पत्र है। दूसरा क्या कहा बोलो, अधिक ब्रेकों वाला क्या बोलो इंजन है। और इससे पहले अपन ने देखा था किन किन कांग्रेस अधिवेशनों में अध्यक्षता की थी, तो 1929, 1936 और 1937। 1936 में कौन सा अधिवेशन, लखनऊ में। 1937 में कौन सा हो गया बोलो, फैजपुर में। और 1929 में कौन सा हो गया बोलो, लाहौर अधिवेशन। फिर आपको अगर पूछे, फिर आप चीजों को ध्यान रखना क्या बोलो कि 1940 में गांधी ने क्या किया था बोलो, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह, गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह, यानी गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चलाया था बोलो, 1940 में। उसमें प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था, तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। और द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो बोलो द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो द्वितीय सत्याग्रही वो कौन थे बोलो, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे बोलो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे बोलो, जवाहरलाल नेहरू। ये लो, तो देख लो पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही गांधी के है ना, मतलब सत्याग्रह जो गांधी ने चलाया था व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, उसमें पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था बोलो, विनोबा भावे थे। और विनोबा भावे और द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे बोलो, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर भारत शासन अधिनियम पर उन्होंने क्या टिप्पणियां की थी, ये दास्ता का क्या बोलो पत्र है, अधिक ब्रेकों वाला क्या बोलो इंजन है। बाद में जो हमारे पास भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन में ये जेल में रहे। कहां पर बोलो, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, इसलिए मैंने आपको कहा कि हम लोग खाली प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, सारी चीजें उसके बारे में A to Z कर लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए, क्लियर है। और भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त जेल गए तो अहमदनगर जेल में रहे थे। कौन रहे थे बोलो, नेहरू। और वहां पर जो किताब लिखी थी किसने, नेहरू ने, तो भारत एक खोज। किताब का नाम क्या हो गया बोलो, भारत एक खोज। तो कई बार रेलवे वगैरह में डायरेक्ट ही पूछ लेता है भारत एक खोज किसकी किताब है, तो वो किताब किसकी होगी बोलो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो बोलो जवाहरलाल नेहरू की किताब कौन सी होगी बोलो, भारत एक खोज। और जवाहरलाल नेहरू जो है वो अहमदनगर जेल के अंदर रहे, तो जवाहरलाल नेहरू की किताब कौन सी थी, वहां पर उन्होंने किताब लिखी। और वो किताब कौन सी होगी, भारत एक खोज। किसके तहत रहे बोलो, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। और उससे पहले गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर इन्होंने भाग लिया और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही बने। इससे पहले अपन ने बातचीत की 1935 के अधिनियम के बारे में, टिप्पणी क्या की कि ये दास्ता का क्या बोलो पत्र है और अधिक ब्रेकों वाला क्या बोलो इंजन है। इससे पहले अपन ने बातचीत की कि कांग्रेस के अधिवेशनों में भी इन्होंने क्या लिया था बोलो, पार्टिसिपेट किए थे। और कांग्रेस के अधिवेशनों में कहां पर इन्होंने अध्यक्षता की थी, तो अध्यक्षता बोलो 3 अधिवेशनों में की थी। पहला अधिवेशन कौन सा हो गया बोलो, लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ। दूसरा हमारा कौन सा हो गया, लखनऊ। तीसरा कौन सा हो गया बोलो, फैजपुर। क्लियर है।
फिर आपने देखा भारत छोड़ो आंदोलन में कहां गए थे, बोलो जेल गए थे। और फिर इसके बाद आप जोड़ते हो तो और जोड़ सकते हो क्या, बोलो अंतरिम सरकार के मुखिया। यानी जब हमें संविधान बनाने के लिए क्या दी गई, बोलो अनुमति दी गई, तो हमने अंतरिम सरकार की क्या की थी, बोलो घोषणा। अंतरिम सरकार के मुखिया, जो अंतरिम सरकार चल रही थी उसके मुखिया भी कौन थे, बोलो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कैसे, इसको समझो। देखो क्या आपको पता है, कैबिनेट मिशन जब यहाँ पर आया तो कैबिनेट मिशन ने मोटा मोटी एक खाका तैयार कर दिया कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। बाद में जो हमारे पास लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर आए तो तब तक हमने क्या शुरू कर लिया था, बोलो तो क्या शुरू कर ली थी प्रोसेस, यानी संविधान निर्माण की प्रोसेस शुरू हो गई थी। और बाद में बेटे माउंटबेटन के बाद में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद और तेजी पकड़ ली किसने, संविधान सभा ने, संविधान निर्माण। तो इधर तो आप देखो क्या संविधान चल रहा था, किसके अनुसार संविधान चल रहा था, संविधान सभा जो है वो क्या कर रही थी, बोलो भारत का संविधान बना रही थी। सॉरी, इधर तो क्या चल रहा था, बोलो संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इधर देश को भी चलाना था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई आप अपना शासन खुद ही अब देख लो, हम आपकी एक बार है ना अस्थायी रूप से सहायता कर सकते हैं, लेकिन अंततः आपको करना है। तो अंतरिम सरकार बनाई गई, और अंतरिम सरकार जो बनाई गई उसका मुखिया किसको बनाया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। यानी इधर तो संविधान बन रहा है, संविधान सभा बना रही है, इधर हमारे को देश भी चलाना था, तो उसके लिए हमने क्या बनाई, बोलो अंतरिम सरकार बनाई। और गवर्नर जनरल जो थे उनके अधीन ही अंतरिम सरकार बनी थी, और उस अंतरिम सरकार के मुखिया कौन थे, बोलो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इधर आपका इधर संविधान भी बन रहा था। तो जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो हमने क्या किया, बोलो वापस से क्या, मतलब विधिवत रूप से शासन किया। उससे पहले जो हम काम कर रहे थे वो अंतरिम सरकार के रूप में कर रहे थे, तो उसके मुखिया कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब संविधान बन गया तो वापस हमने प्रधानमंत्री की जो प्रक्रिया है उसमें भी प्रधानमंत्री कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री भी, मुखिया भी कौन थे, नेहरू थे। और जब विधिवत रूप से ये हमारा क्या हो गया, बोलो संविधान क्या हो गया, स्थापित हो गया, तो उस वक्त हमारे पहले प्रधानमंत्री भी कौन बने थे, नेहरू बने। गणतंत्र भारत के पहले भी कौन बने थे, बोलो नेहरू बने थे। सर्वाधिक कार्यकाल भी किसका रहा था, बोलो नेहरू का रहा था। और स्वतंत्रता से पूर्व की जो एक्टिविटियां हैं उनमें अपन ने प्रमुख एक्टिविटियों की बात की। इसके अलावा जो और एक्टिविटियां हैं वो क्या, जो संसद की समितियां बनी थी, संविधान सभा में क्या बनी थी, बोलो समितियां। क्या बनी थी, बोलो समितियां। यानी संविधान सभा में क्या बनी थी, समितियां बनी थी। किसके लिए, बोलो भारत के संविधान के निर्माण के लिए। तो नेहरू जो समितियों में अध्यक्ष रहे, तो उनमें प्रमुख समितियां कौन सी है, बोलो जो समितियां किसको लेकर थी, बोलो राज्यों को लेकर जो समितियां थी उसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, बोलो नेहरू। तो समितियों की अध्यक्षता किसने की थी, बोलो नेहरू ने। किसको लेकर, बोलो राज्यों को लेकर जो अध्यक्ष समितियां बनी थी उनकी अध्यक्षता किसने की थी, बोलो नेहरू ने। संघीय समितियां, यानी संघ से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें थी उनकी भी हमारे पास अध्यक्षता किसने की, नेहरू ने। और संघीय ना मतलब समितियों से जुड़ी हुई विषय जो थे उनके बारे में भी नेहरू ही क्या थे, बोलो अध्यक्ष थे। तो ध्यान रखना, एक तो क्या हो गया, बोलो राज्यों से जुड़ी हुई जो समितियां थी उनके अंदर हमारे पास राज्यों से जुड़ी हुई जो प्रावधान थे उनमें अध्यक्ष कौन थे, बोलो नेहरू थे। फिर संघीय विषय जो थे उनसे जुड़े हुए भी अध्यक्ष कौन थे, नेहरू थे। और संघीय समितियों से जुड़ा हुआ जो हमारे पास एक और समिति थी उसके भी अध्यक्ष कौन रहते, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ना, उनके बारे में आपने एक चीज पहले से पढ़ ली थी, क्या, कि प्रस्तावना का प्रस्ताव भी कौन लाए थे, बोलो नेहरू लाए थे। तो प्रस्तावना का प्रस्ताव ये लो। अब प्रस्ताव भी कौन लाए थे, बोलो नेहरू। प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया, बोलो नेहरू द्वारा। अब नेहरू द्वारा प्रस्ताव कब लाया गया, तो आपको पता है पहले से 13 दिसंबर 1946। और फिर ये पारित कब हो गया, तो बोलो पारित कब हो गया, तो अंत में ये पारित कब हो गया, तो बोलो 22 जनवरी 1949। और नेहरू ने इसको क्या कहा, बोलो संविधान की क्या कहा, बोलो आत्मा भी कहा है। ये भी आपको याद होना चाहिए सारी चीजें, संविधान की आत्मा। तो ये आपके सारे जो विषय थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हुए थे। जो आपने नेहरू के संदर्भ में बातचीत की कि भाई मतलब स्वतंत्रता से पूर्व नेहरू का योगदान क्या रहा, तो वापस एक और देख लो, स्वतंत्रता से पूर्व नेहरू का जो योगदान रहा उनमें हमने सबसे पहले प्रमुख जो बातें की कि असहयोग आंदोलन के अंदर नेहरू का क्या रहा था, बोलो योगदान रहा था। गांधी ने चोरा चोरी कांड जो है उसके बाद में इसको बंद कर दिया था, इसका विरोध भी किसने किया था, बोलो नेहरू ने किया था। और फिर
आपका क्या विषय हो गया बोलो, 1929 के अंदर कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी, नेहरू ने। और 1936 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी, नेहरू ने। 37 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसने की थी, बोलो नेहरू ने। फिर बाद में आपने और चीज देखी क्या, तो वो आपने देखी थी बोलो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है उसके बारे में नेहरू ने क्या कहा कि ये दास्ता क्या बोलो पत्र है, साथ ही साथ अधिक ब्रेकों वाला ये क्या बोलो इंजन है। और अंतरिम सरकार के भी ये क्या रहे थे बोलो, मुखिया रहे थे। और गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह जो किया था उसमें दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में कौन रहे थे बोलो, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। और पहले कौन रहे थे बोलो, विनोबा भावे रहे थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जेल गए थे, तो वहां पर इन्होंने किताब लिखी भारत एक खोज, तो उसके बारे में भी आपको कई बार प्रश्न पूछ लेता है। समितियों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना से जुड़ा हुआ विषय किसके द्वारा लाया गया बोलो, नेहरू के द्वारा। और प्रस्तावना प्रस्ताव कब लाया गया, तो आपको पता है दिसंबर 1946 में। और फिर आपको पता है पारित कब हुआ था, 22 जनवरी 1949। और नेहरू ने इसको क्या कहा था बोलो, संविधान की आत्मा भी कहा था। इसके साथ ही मैंने आपको यह भी बताया था, हिदायतुल्लाह ने भी इसको क्या कहा था, वो भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बता दिया था क्या अर्नेस्ट बारकर ने इसको संविधान का क्या कहा बोलो, कुंजी नोट कहा है। और अल्लादी कृष्ण अय्यर ने इसको क्या कहा था, इस प्रस्तावना को, तो वो क्या कहा था बोलो, ये दीर्घकालीन सपनों को पूरा करने वाली कौन है बोलो, प्रस्तावना है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो स्वतंत्रता से पूर्व नेहरू के बारे में अपन ने देखी कि नेहरू के क्या योगदान रहे। अब संचार के बाद यानी प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू का योगदान क्या रहा, यानी प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू का योगदान, यानी एज ए प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू का क्या योगदान रहा, तो नेहरू का योगदान प्रधानमंत्री के रूप में क्या रहा उसके बारे में अपने बात कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले अपन बातचीत कर रहे हैं क्या एज ए पीएम नेहरू का योगदान क्या रहा, क्या प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू का योगदान क्या क्या रहे, तो वो आप देखें तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सबसे अधिक कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री कौन थे बोलो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा आप देखें तो विदेश नीति जो है ना उससे जुड़े हुए क्या क्या विषय जो है वो नेहरू के संदर्भ में, तो विदेश नीति, तो विदेश नीति से जुड़े हुए जो प्रधानमंत्री के पद पर ये रहे, तो विदेश नीति से ये जुड़े हुए क्या क्या कॉन्सेप्ट रहे, तो विदेश नीति के क्या कहलाते हैं बोलो, जनक, विदेश नीति के जनक। आज भी भारत की विदेश नीति के जनक के रूप में हम किसको जानते हैं बोलो, नेहरू को। नेहरू के द्वारा ही क्या दिया गया बोलो, गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता। और गुट निरपेक्षता जो है ना मतलब आंदोलन वो किसके द्वारा, नासिर टिटो और साथ में कौन थे बोलो, नेहरू। तो नासिर टिटो और नेहरू का कॉन्सेप्ट था गुट निरपेक्षता। अब ये क्या था ये भी मैं आपको बता देता हूं क्या, कि मतलब दो शक्तियों में विश्व बंट गया था। एक तो हमारे पास क्या थी यूएसएसआर की, और एक क्या थी बोलो, अमेरिका की शक्ति थी। तो मतलब ये जो नासिर नेहरू टिटो ने क्या, इन्होंने ये घोषणा की कि भाई ना तो हम इस गुट के हैं और ना हम इस गुट के हैं, हम गुट निरपेक्ष हैं, यानी हम किसी भी गुट विशेष से संबंध नहीं रखते, हम न्यूट्रल है। तो गुट निरपेक्षता लाने वाला प्रधानमंत्री कौन था बोलो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू के द्वारा ये ना भारत और चीन के बीच क्या दिए गए तो बोलो, पंचशील समझौता, क्या किया गया बोलो, पंचशील। तो पंचशील सिद्धांत भी किसके दिए थे बोलो, नेहरू के द्वारा। और फिर आप देखें तो नेहरू ने क्या किया था बोलो, कि अफ्रीका के देश जो हमारे साथ क्या हुए बोलो, आजाद हुए, क्योंकि अफ्रीका भी किसकी कॉलोनी थी बोलो, ब्रिटेन की। तो इंडो है ना अफ्रीको, एफ्रो है ना इंडिया, एफ्रो इंडिया जो एकता थी उस पर क्या दिया था बोलो, एफ्रो इंडिया एकता पर क्या दिया था बोलो, बल दिया था। तो एफ्रो इंडिया एकता पर बल वो भी किसने दिया था बोलो, किसने, नेहरू ने। तो नेहरू ने एफ्रो इंडिया एकता पर बल दिया। नेहरू ने विदेश नीति जो है, भारत की विदेश नीति जो है उसका आप यूं कह सकते हैं क्या मतलब नींव का पत्थर किसने रखा था बोलो, नेहरू ने। इसीलिए विदेश नीति के जनक के रूप में हम किसको जानते हैं बोलो, नेहरू को। गुट निरपेक्षता भी कौन लेके आया था बोलो, नेहरू। और गुट निरपेक्षता विश्व के संदर्भ में अपने बात करें तो मिस्र और युगोस्लाविया हमारे पास उनके प्रधानमंत्री कौन हो गए, तो नासिर और क्या हो गए, टिटो। इधर भारत से कौन हो गए बोलो, नेहरू। तो विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो नेहरू की जो विदेश नीति का जनक भी भारत को किसको, भारत की विदेश नीति का जनक माफ करना किसको कहते हैं, नेहरू को। फिर पंचशील समझौते भी कौन लाए थे बोलो, नेहरू।
गुट निरपेक्षता जो कॉन्सेप्ट वो भी कौन लाया था बोलो नेहरू। और नेहरू के द्वारा एफ्रो इंडिया मतलब एफ्रो एशिया एक मतलब बड़े रूप में बात करते हैं, लेकिन एफ्रो इंडिया एकता जो है उस पर बल भी किसने दिया था बोलो नेहरू ने दिया था। साथ ही साथ अगर आप बात करते हैं कि नेहरू के टाइम में और जो कार्य हुए प्रमुख, तो उन प्रमुख कार्यों की बात करते हैं तो देखो आर्थिक जो है ना विकास जो हुआ था उस पर क्या काम किया था। ये तो विदेश नीति से जुड़े हुए विषय थे जिसमें नेहरू की क्या होगी बोलो विदेश नीति की बात की। आर्थिक रूप से नेहरू ने क्या काम किए थे, तो आर्थिक रूप से जो काम नेहरू ने किए तो आर्थिक रूप से तो देखो क्या द्वितीय औद्योगिक क्रांति किसके द्वारा लाई गई बोलो नेहरू के द्वारा। तो सेकंड औद्योगिक क्रांति, सेकंड औद्योगिक क्रांति कब आई थी बोलो 1956। कब आई थी बोलो 1956। और सेकंड औद्योगिक क्रांति 1956 में किसके काल में आई थी, तो बोलो नेहरू के काल में आई थी। और इसमें है ना वैसे अगर आप देखें तो भारी उद्योगों पर क्या दिया था बोलो बल, तो भारी उद्योगों पर बल, पर बल। साथ ही साथ समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट था उस पर भी क्या दिया गया था बोलो बल। तो समाजवाद के कॉन्सेप्ट पर क्या दिया गया था बोलो बल। और भारी उद्योग जो थे उनके कॉन्सेप्ट पर भी क्या दिया गया था बोलो क्या, यानी हमें ज्यादा से ज्यादा क्या लगाने चाहिए बोलो भारी उद्योग लगाने चाहिए। तो हमारी दूसरी औद्योगिक क्रांति जो है यानी औद्योगिक नीति जो है, तो दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में आई। और ये कौन लेके आया बोलो, प्रधानमंत्री कौन था बोलो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारी उद्योगों पर क्या दिया गया बल। और इसी के तहत जो भारी उद्योग लगाए तो वो कहाँ लगाए थे बोलो भिलाई के अंदर। कहाँ पर लगाए बोलो भिलाई। भिलाई कहाँ हो गया बोलो छत्तीसगढ़। कहाँ हो गया बोलो छत्तीसगढ़। तो कहाँ हो गया बोलो छत्तीसगढ़। फिर इसके अलावा और जो भारी उद्योग लगाए वो कहाँ लगाए बोलो दुर्गापुरा। कहाँ लगाए दुर्गापुरा। दुर्गापुरा कहाँ पर हो गया आपको पता ही है वेस्ट बंगाल, यानी कहाँ पर हो गया बोलो पश्चिम बंगाल। इसके अलावा आपका राउरकेला के अंदर भी क्या लगाएगी बोलो भारी उद्योग। तो राउरकेला आपका कहां पर हो गया बोलो उड़ीसा। कहां पर हो गया बोलो उड़ीसा। और फिर आपका अगर देखें ना तो बोलो क्या बोकारो। तो बोकारो में भी क्या लगा है बोलो भारी उद्योग। तो बोकारो कहां पर हो गया आज का क्या हो गया बोलो झारखंड। और उस वक्त किस में आता था बोलो बिहार के अंदर आता था। किस में आता था बोलो बिहार में। तो ये आपका विषय किससे जुड़ा हुआ था दोस्तों, तो ये किससे जुड़े हुए थे बोलो प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू के जो योगदान रहे। तो प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू का जो योगदान रहे उनमें प्रथम योगदान में अपन बात करते हैं तो विदेश नीति के रूप में ना नेहरू की खूब मतलब उस वक्त से लेके आज तक क्या होता है बोलो लोहा माना जाता है। और विदेश नीति के जनक के रूप में किसको जानते हैं बोलो नेहरू को। पंचशील समझौता भी किसके टाइम हुआ था बोलो नेहरू के टाइम में हुआ था। और गुट निरपेक्षता जो है ना तो वो आंदोलन भी किसके टाइम में आया था बोलो नेहरू के टाइम में आया था। और गुट निरपेक्षता लाने वाले कौन थे, तीन लोग थे नासिर, टिटो और क्या थे बोलो नेहरू। एफ्रो इंडिया एकता पर बल भी किसने दिया था बोलो नेहरू ने। फिर साथ ही साथ आर्थिक रूप से है ना बात करें तो द्वितीय औद्योगिक नीति जो है वो 1956 में आई थी और भारी उद्योगों पर बल दिया और समाजवाद के तहत यानी सामाजिक क्षेत्र में उनको लाया गया। और उसी के तहत भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में और बोकारो झारखंड में क्या लगे थे बोलो लोह के क्या लगे थे बोलो प्लांट लगे। इसके अलावा जो आर्थिक रूप से जो कार्य और किए थे नेहरू ने तो वो कौन से किए थे बोलो आर्थिक रूप से जो कार्य किए थे तो उनमें प्रमुख अगर आप देखते हैं तो देखो एसबीआई की स्थापना। एसबीआई की स्थापना, वो एसबीआई की स्थापना किसके टाइम में हुई थी बोलो नेहरू के टाइम में। कब 1955 में। फिर एलआईसी नहीं क्या एलआईसी लाइफ इंडिया मतलब इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है तो जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है ना तो वो भी कब बना था बोलो नेहरू के टाइम में। कब 1956 में। इसके साथ में आप और देखते हो तो संसाधनों का उपयोग किया और रिसोर्स का उपयोग कैसे किया तो रिसोर्स का उपयोग यानी रिसोर्स नहीं क्या संसाधन। तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बोलो दो। पहले कौन सा होता है बोलो मानवीय संसाधन और दूसरा कौन सा होता है बोलो प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में हमारा क्या था बोलो जल जंगल और जमीन। तो जल जंगल जमीन का सबसे पहला उपयोग जो किया तो देखो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोगों में ना तो बोलो क्या हो गया बोलो पहला क्या हो गया बोलो मानवीय और दूसरा क्या हो गया हमारा प्राकृतिक। और प्राकृतिक संसाधन जो है ना उसमें हमारा क्या हो गया जल। और जल का उपयोग किसके द्वारा बोलो नेहरू के द्वारा। और भाखड़ा नागल बांध की क्या रखी गई बोलो नींव रखी गई। और भाखड़ा नागल बांध ये भारत की प्रमुख क्या थी बहुउद्देशीय परियोजना और सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। तो भाखड़ा नागल बांध जो है तो उसके बारे में बातचीत जो है तो भाखड़ा नागल बांध की जो नींव है वो किसके द्वारा रखी गई बोलो नेहरू के द्वारा। और ये भारत की सबसे बड़ी क्या थी बोलो बहुउद्देशीय परियोजना। ये लो
परियोजना। क्लियर है? और वैसे अगर आप देखते हो तो नदी कौन सी होगी? सतलज। नदी कौन सी होगी? सतलज। कहां पर बना हुआ है? तो भाखड़ा बांध तो कहां पर है? हिमाचल में। और नांगल बांध आपका कहां पर हो गया? बोलो पंजाब में। कहां हो गया? बोलो पंजाब में। और कौन कौन हिस्सेदारी है इसमें, यानी किस किस की हिस्सेदारी है, यानी हिस्सेदारी किस किस की है? तो उसमें हमारा क्या हो गया? बोलो पंजाब। और उसके साथ ही क्या हो गया? हरियाणा। और इसके साथ ही क्या हो गया? बोलो राजस्थान। क्या हो गया? बोलो राजस्थान। तो ये आपका सारा विषय हो गया किससे जुड़ा हुआ? बोलो भाखड़ा नागल से। तो भाखड़ा नागल बांध जो है वो शुरुआत जो की थी, और नेहरू ने इसको क्या दिया था? अमली जामा पहनाया था। और इसके उद्घाटन के वक्त ही नेहरू ने ये कहा था कि भारत के एक्चुअल मंदिर कौन से हैं? तो भारत के एक्चुअल मंदिर ये बांध ही है। और ये रिसोर्स का उपयोग किसने किया था? नेहरू ने। एसबीआई का हमारे पास यानी इंपीरियल बैंक जो थी उनको मर्ज करके नाम क्या कर दिया? बोलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। और एसबीआई ने क्या, ये कब बनी थी? आपकी 1955 में। एलआईसी भी नेहरू के वक्त बनी थी 1956 में। और ये जो आपके बहुउद्देशीय प्रेरणा है वो भी नेहरू के वक्त में क्या किया था? उन्होंने स्पीड पकड़ी थी। और इनकी शुरुआत भी कब हुई थी? बोलो नेहरू के वक्त में। इसके अलावा और अगर आप देखना चाहते हैं तो नेहरू के वक्त में जो योगदान रहे उनमें अगर आप और देखना चाहते हैं तो देखो एक बार इसको नोट कर लो, मैं और बताता हूं। देखो आपको, देखो क्या इसके अलावा आपका नेहरू के टाइम में नीति निर्माण हेतु, सुन लो, नीति निर्माण हेतु संस्था, और नीति निर्माण हेतु जो संस्था बनाई ना वो नेहरू के द्वारा ही बनाई गई योजना आयोग। कौन सी हो गई? योजना आयोग। ये लो। अब योजना आयोग कब बन गया? बोलो मार्च 1950 में। कब बन गया? मार्च 1950 में। अब योजना आयोग है ना, सुन लो, ये कब बन गया? बोलो मार्च 1950 में। और इसी के तहत भारत की जो हमारे पास मिश्रित अर्थव्यवस्था थी और उसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जो चीजें हैं उनके बारे में पहले क्या निर्धारित किए जाते थे? लक्ष्य। और उन लक्ष्यों की क्या की जाती थी? बोलो प्राप्ति। तो उसके लिए देखो क्या, तो उसके लिए पंचवर्षीय योजना की क्या लाएगी? स्कीम। पंचवर्षीय योजना। ये लो, पंचवर्षीय योजना। और 5 वर्षीय योजना यानी 5 सालों की क्या होगी? बोलो योजना। यानी 5 साल तक आप क्या रखेंगे? बोलो लक्ष्य रखेंगे। उन लक्ष्यों की क्या करेंगे? आप पूर्ति करेंगे। तो ये किसके टाइम में शुरू हुई? बोलो नेहरू। और ये योजना आयोग का ही क्या था? बोलो भाग था। और योजना आयोग की संरचना की अगर आप बात करते हैं तो योजना आयोग की संरचना को अगर आप देखते हैं, सारी चीजें बता रहा हूं, तो देखो क्या, अध्यक्ष पहला क्या हो गया? बोलो अध्यक्ष। फिर योजना आयोग में क्या हो गया? बोलो उपाध्यक्ष। क्या हो गया? बोलो उपाध्यक्ष। और उपाध्यक्ष के साथ क्या थे? अन्य सदस्य। तो अध्यक्ष ने क्या, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष यानी प्रथम अध्यक्ष कौन रहा? तो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन रहा? तो सुन लो, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन रहा था? बोलो जवाहरलाल नेहरू। ये लो, क्लियर है? और फिर अगर आप बात करें तो योजना आयोग का है ना, सुन लो, पहला अध्यक्ष तो कौन रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम अगर आप बात करें ना तो वो कौन रहे थे? बोलो नरेंद्र मोदी। कौन रहे थे? बोलो नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि इसी योजना आयोग की जगह अब क्या आ गया? बोलो नीति आयोग। क्या आ गया? नीति आयोग। उपाध्यक्ष की अगर आप बात करते हैं तो योजना आयोग का बोलो उपाध्यक्ष, तो पहला उपाध्यक्ष कौन रहा? तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन रहा था? बोलो तो गुलजारी लाल नंदा। तो अभी अपने बात भी करेंगे, फिर उस टाइम और देखेंगे। गुलजारी लाल नंदा। तो पहला हमारे पास उपाध्यक्ष कौन रहा था योजना आयोग का? गुलजारी लाल जी नंदा। और सुन लो, मतलब अंतिम है ना उपाध्यक्ष किसका? योजना आयोग का। वो कौन रहा? बोलो मोंटेक सिंह आहलूवालिया। मोंटेक सिंह आहलूवालिया। ये आपका ओवरऑल आ गया किसके बारे में? जो नेहरू के द्वारा नीति निर्माण के कार्य के लिए योजना आयोग बनाया। आज वही योजना आयोग किसकी जगह है ना, उसकी जगह क्या आ गया? बोलो नीति आयोग आ गया। क्या? नीति आयोग आ गया। और नीति आयोग है ना, ये कब बन गया था? तो 1 जनवरी, बोलो कब बन गया? 1 जनवरी। तो 1 जनवरी 2015 को क्या बन गया? बोलो नीति आयोग। यानी मतलब इंडिया है ना, तो इंडिया के विकास के परिप्रेक्ष्य से सबसे पहले जो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में विकास के लिए क्या बना? बोलो योजना आयोग। तो नेहरू के काल में योजना आयोग बना था, वही योजना आयोग को कन्वर्ट करके आज क्या बना दिया? नीति आयोग। तो उस योजना आयोग की मैंने हिस्ट्री आपको थोड़ी सी पहले बताई है। तो ये हमारे क्या हो गया? बोलो नेहरू के काल के अंदर जो जो चीजें बनी थी, तो ये स्वतंत्रता से पूर्व की पहली बात बताई, फिर प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू के कार्यकाल को बताया। इसके अलावा और आप जोड़ सकते हो कि नेहरू के कार्यकाल में ही बोलो पहला संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन।
ये लो। अब मैंने इसलिए आपको कहा था कि ये टॉपिक क्या है बोलो, मतलब ऐसा है जिसमें आप इंटरेस्टेड भी बना सकते हो, कोई भी पर्सन जो है ना वो भी कर सकते हो। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1951 में पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। इसके तहत क्या हुआ था बोलो, क्या हुआ था? नवीं अनुसूची क्या ऐड हुई थी बोलो? नवीं अनुसूची जोड़ी गई, क्लियर है? नवीं अनुसूची जोड़ी गई। साथ ही साथ सुन लो, इसी के तहत नवीं अनुसूची के तहत क्या लाया था बोलो? भू सुधार अधिग्रहण। भू सुधार यानी भूमि सुधार अधिग्रहण के जो विषय है वो किसके तहत लाए गए बोलो? नवीं अनुसूची के तहत। और उसी के तहत आपको मैंने एक बार आगे भी बताया था हटबंदी और एक क्या थी बोलो? चकबंदी। तो हटबंदी और एक क्या होगी? चकबंदी। और हटबंदी जो है उसके तहत सुन लो, हटबंदी जो है उसके तहत क्या हुआ? हटबंदी के तहत यानी जो जमीनें हैं वो निश्चित सीमा कर दी कि एक सीमा से अधिक जमीन जो रियासतों के लोगों के पास थी वो अब नहीं रख सकते। और चकबंदी मतलब जो बिखरे हुए खेत थे उनको क्या किया? एक किया। और बाद में 55 में नेहरू के वक्त में काश्त कार्य अधिनियम आया था जिसमें काश्त को है ना मतलब खेत का क्या बना दिया गया बोलो? मालिक बना दिया गया। तो ये सारी जो एक्टिविटी रही वो प्रधानमंत्री किसके टाइम बोलो? नेहरू के टाइम रही। तो वापस से आप देखना, एक बार वापस से स्टार्टिंग पर लेके जा रहा हूं मैं आपको। देखो क्या मतलब भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनमें पहला प्रधानमंत्री कौन था बोलो? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और सर्वाधिक कार्यकाल तक भी कौन रहे थे? नेहरू। 14 नवंबर को क्या मनाते हैं बोलो? बाल दिवस। गणतंत्र भारत के भी क्या रहे थे बोलो? पहले प्रधानमंत्री। फिर हमने दो भागों में पढ़ा, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता से पहले का जो विषय उसके बारे में अपन ने लिया था असहयोग आंदोलन का विषय, कांग्रेस के अधिवेशन कहां पर नेहरू ने अध्यक्षता की, भारत शासन अधिनियम के बारे में क्या टिप्पणियां हैं, गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ा हुआ विषय, अंतरिम सरकार और किन किन समितियों में नेहरू क्या रहे थे बोलो? क्या रहे थे? अध्यक्ष। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो उन्होंने किताब लिखी थी प्रस्तावना का बारे में जो विषय था उनके बारे में। और प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू के जो योग थे उनमें प्रमुख क्या हो गया बोलो? विदेश नीति के रूप में आज भी जाने जाते हैं। आर्थिक रूप से नेहरू ने क्या योगदान दिए? तो द्वितीय औद्योगिक क्रांति की नीति के बारे में अपन ने बातचीत की जो 1956 में आई। फिर एसबीआई की स्थापना भी नेहरू के टाइम हुई थी 1955 में। अब आप ऐसे जोड़ो तो देखो जोड़ सकते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1955 में। फिर बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अभी हाल ही में 2017 में मर्जर हो गए, तो 1 अप्रैल 2017 से इनके मर्जर भी हो गए। जितनी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रीजनल ब्रांचेस थी उन सबको एसबीआई में क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। तो ये सारे किसके टाइम हुए थे बोलो? तो पहला ये विषय हुआ कब बनी, कब थी एसबीआई? तो नेहरू के टाइम में। एलआईसी 1956 में बनी थी और रिसोर्स का उपयोग करने के लिए जो बांधों का निर्माण वो नेहरू के टाइम में हुआ था। और भाखड़ा नागल बांध के बारे में अपने बातचीत की। नीति निर्माण के लिए योजना आयोग था और संविधान का पहला संशोधन भी किसके टाइम हुआ था बोलो? नेहरू के टाइम हुआ था। तो ये आपका सारा विषय किसका हो गया? नेहरू से जुड़े हुए। और फिर आप अगर और ऐड करना चाहते हो तो नेहरू का स्लोगन क्या था? आराम हराम है। क्या बोलो? आराम हराम है। तो ये नेहरू का क्या हो गया स्लोगन। फिर आपने देखा दूसरे नेहरू की मृत्यु जब 64 में हुई तो हमारे पास कारवाक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा बने। तो 13 दिन के हमारे कारवाक प्रधानमंत्री कौन रहे थे? गुलजारी लाल नंदा रहे। फिर आपके दूसरे प्रधानमंत्री जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन रहे बोलो? सेकंड लाल बहादुर शास्त्री। कौन रहे? लाल बहादुर शास्त्री। ये लो भारत के सेकंड पीएम कौन रहे? लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री ना सुन लो, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। तो लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री रहे। तो इनके बारे में आप आ जाओ एक बार देखो क्या मतलब इनका स्लोगन क्या था? तो स्लोगन क्या था? तो इनका स्लोगन था जय जवान जय किसान। जय जवान यानी जवानों को भी याद किया और जय किसान। तो ये क्यों? तो आपका एक बार ना पीसीएस परीक्षा में प्रश्न आ गया कि जय जवान जय किसान की व्याख्या करो। तो इसका मतलब क्या देखो क्या जय जवान क्यों? क्योंकि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, पाक युद्ध यानी क्या हुआ था बोलो? वार हुआ। और 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ उसमें सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जय जवान का क्या हुआ बोलो? नारा। उसी के टाइम हमारे खाद्यान्न की क्या हो गई बोलो? क्या हो गई बोलो? खाद्यान्न की कमी हो गई। खाद्यान्न की कमी से उबरने हेतु किसानों का मनोबल बढ़ाया। तो क्या हो गया बोलो? जय किसान। तो जय जवान जय किसान
ये स्लोगन किसका था बोलो, लाल बहादुर शास्त्री का। और सुन लो, अभी आपने बातचीत की क्या खाद्यान्न की कमी हो गई, तो खाद्यान्न की कमी को है ना, सुन लो, खाद्यान्न की कमी को पूरा करने हेतु, खाद्यान्न कमी को पूरा करने हेतु और कमी को पूरा करने हेतु क्या किया गया बोलो, हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति जो है वो किसका कॉन्सेप्ट है, तो वो हम बात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री उस टाइम कौन था बोलो, लाल बहादुर शास्त्री। और जो हमारे जो खाद्यान्न है यानी धान जो है उसको इकट्ठा करने के लिए क्या बनाई थी, FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यानी FCI की स्थापना कब हुई थी, 1965 में। और 1965 में FCI कौन लेकर के आया था, तो स्थापना किसने करी थी बोलो, लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुन लो। साथ ही साथ ध्यान रखना क्या, मृत्यु के बारे में अगर आप बात करते हैं, उससे पहले ताशकंद में एक समझौता हुआ, ताशकंद समझौता। और ताशकंद समझौता किसके बाद, मतलब किसके लिए हुआ, तो भारत और किसके बीच में, पाकिस्तान। तो भारत पाकिस्तान के मध्य, भारत पाक के मध्य समझौता कौन सा था, ताशकंद। और ये समझौता कहां पर हुआ था बोलो, ताशकंद रूस में, ताशकंद रूस में। और मतलब स्वाक्षी वहीं पर है ना, मृत्यु भी किसकी हो गई, तो वहीं पर मृत्यु किसकी हो गई थी, लाल बहादुर शास्त्री की। और वैसे अगर आप देखते हो क्या, लाल बहादुर शास्त्री से जुड़े हुए जो तथ्य है उनमें आपका स्लोगन जो है उसको आपको ध्यान रखना है क्या, जय जवान जय किसान। उसकी व्याख्या का अगर पूछ लेते हैं तो व्याख्या के बारे में बताएं क्या, कि 1965 में भारत पाकिस्तान क्या होता बोलो, युद्ध। तो जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए जय जवान, और फिर खाद्यान्न की कमी से उबरने के लिए जय किसान, और खाद्यान्न की कमी से उबरने के लिए हरित क्रांति की जो बीज बोए वो किसके टाइम में बोए गए थे बोलो, एक्चुअल में तो लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में। और फिर आपकी हरित क्रांति बाद में जाकर के उबर कर स्वामीनाथन के रूप में बाहर आती है। और फिर आपका देखते हैं तो क्या कि इन्हीं के टाइम में FCI बना, यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ क्या बना, इंडिया, जो 1965 में क्या हुई थी बोलो, स्थापना। ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1965 में युद्ध हुआ, इसको लेकर समझौता किया गया। और वो ताशकंद में जो समझौता हुआ वो भारत पाकिस्तान को लेकर के, और कहां पर हुआ था, रूस में। और वहीं पर है ना, मतलब किसकी मृत्यु हो गई थी, लाल बहादुर शास्त्री की। तो हमने पहले प्रधानमंत्री के रूप में देखा, वो हमारा क्या हो गया बोलो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर हमने दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में जो बातचीत की वो हमारे कौन हो गए बोलो, लाल बहादुर शास्त्री। बीच में आपने देखा तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो रहे, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो रहे यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री PM ना, तो उसके रूप में अपन ने देखा तो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। और ये कितनी बार कार्यवाहक रहे, 2 बार। कितनी बार रहे, 2 बार। क्लियर है। अब वो कैसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद पहले वो कार्यवाहक रहे, क्लियर है। फिर नेहरू की मृत्यु के बाद में कार्यवाहक रहे, बाद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद में भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे, तो गुलजारी लाल नंदा रहे। साथ ही साथ गुलजारी लाल नंदा के बारे में आपको यह भी ध्यान रखना है, उपाध्यक्ष रहे किसके, योजना आयोग के। उपाध्यक्ष योजना आयोग के प्रथम, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष के प्रथम उपाध्यक्ष। और इनको भी है ना भारत रत्न मिला हुआ है, तो वो एक बार मैं अलग ही आपको बता दूंगा, जिन जिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भारत रत्न मिला है तो आपको एक लिस्ट ही बता दूंगा, ताकि उससे आपका खेल ही मतलब सिंप्लीफाई हो जाए, ताकि आपको दिक्कत भी नहीं रहे। तो ये आपका अभी तक जो बातचीत की है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बातचीत की है। साथ ही साथ गुलजारी लाल नंदा की भी अपन ने क्या कर ली बोलो, चर्चा कर ली है। तो यहां तक आप इसको नोट करो, साथ साथ चीजों को साथ ही नोट करते रहो। कोई भी एग्जाम आपका होगा, मेरी गारंटी है उसमें कोई पर्सन आपका नहीं छूटेगा। तो ये आप लोग नोट करो। नेक्स्ट क्लास में अब जो अगले प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी और उसके बाद हम लोग राजीव गांधी तक मतलब बात कर लेंगे। तो ये आपका पहला जो वीडियो वो प्रधानमंत्री का यानी नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और गुलजारी लाल नंदा से जुड़ा हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट में इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और आपका कौन सा हो गया बोलो, चौधरी चरण सिंह, और फिर हमारे क्या हो गए राजीव गांधी, इनको हम लोग लेंगे। फिर उसके बाद वापस हम किसको लेंगे, तो वीपी सिंह और फिर चंद्रशेखर, और फिर हम लोग क्या लेंगे बोलो, नरसिम्हा राव, और फिर वो जो बीच में मिक्सअप हुआ उसको, और बाद में अंतिम जो वीडियो हम लेंगे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इससे पहले मनमोहन सिंह जी जो रहे उनके बारे में और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लेंगे। थैंक यू सो मच। साथ साथ आप नोट करते रहे ताकि आप लोगों के लिए हर एक चीजों के नोट्स साथ ही बनते रहें।